एट्थ पे कमीशन से पहले खाते में आया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। एट्थ पे कमीशन से पहले खाते में आया 1,09,350 रुपये का एरियर। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एनोमली कमेटी पर सरकार का जवाब। देखिए, डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एनोमली कमेटी पर जवाब दिया गया है। वो जवाब भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इक्वल एमएसपी केस चल रहा था तो वहाँ पर भी एनोमली कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया था। इन्फ्लेशन कम हुआ और 57% डीएडीआर में देरी क्यों? डीएडीआर हर महीने की, देखिए अगर हम बात करें एआईसीपेन इंडेक्स का जो डाटा आता है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, वो हर बार क्या होता था कि 31 तारीख को या मंथ का जो लास्ट वर्किंग डे होता था उस दिन जारी कर दिए जाते हैं। आज 13 फरवरी हो चुकी है लेकिन अभी तक दिसंबर का डाटा जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो जनवरी से आपको महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिलेगा उसकी जो गणना होगी उसके लिए केवल ये आंकड़ा बचा हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि आपका 56% मिलेगा या 57%। सरकार ने उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देरी कर चुके हैं। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करें तो देखिए, जो पेंशनर हैं लवजीत सिंह, उनके खाते में 1,09,350 रुपये आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इज़ बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ टूवार्ड्स लमसम पेमेंट एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 12 फरवरी 2025। यानी कल इनके खाते में जो है ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। अब बात है कि ये पैसा किस चीज़ का है, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने सीपी ग्राम पर जुलाई 2024 में ग्रीवेंस डाली थी जो दिसंबर 2024 में सॉर्ट आउट होती है। देखिए, जुलाई की ग्रीवेंस है, हालांकि केस थोड़ा पुराना है, काफ़ी टाइम लगा इनको। इन्होंने कई बार ग्रीवेंस डाली, आरटीआई भी इन्होंने डाली। उसके बाद में 25 दिसंबर के बाद मैसेज आता है कि भैया इट इज़ इंटीमेटेड दैट द एरियर ऑफ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस फॉर द पीरियड 25 सितंबर 20 से लेके 31 जनवरी 2024 अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ 1,09,350 हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड आफ्टर मंथली पेंशन ऑफ 12/2024 इन नेक्स्ट मंथली साइकिल। तो देखिए, उम्मीद थी कि जनवरी में इनके खाते में पैसा आएगा, लेकिन जनवरी में नहीं इनके खाते में पैसा आया। फाइनली अब फरवरी को इनके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया गया है। और देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 25 सितंबर 2020। तो उनका जो एरियर रुका हुआ था वो उनको एरियर भुगतान अब कर दिया गया है। एक्चुअली इनका क्या था, सितंबर 20 से लेकर जनवरी 22 तक 16 मंथ का सीए का एरियर इनका जो है पेंडिंग दिखा रहा था। अब बात करते हैं एनुअली कमेटी पर। देखिए, एक आरटीआई डाली थी जितेंद्र देव जी ने, तो इसका जवाब जो आया है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वो देख सकते हैं। प्लीज रेफर टू योर आरटीआई डेटेड 4/12/2024 रिसीव्ड इन दिस ऑफिस ऑन डेटेड 15 जनवरी 25 ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। In this connection, it is intimated that it is not clear which anomalies committee is mentioned in your application। यानी आपने अपनी एप्लीकेशन में किस एनोमली कमेटी के बारे में जिक्र किया है। हाउएवर, अगर हम OMJC की बात करें जो OROP 1 के बाद बनाई गई थी और उसके रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। श्री JK साहू, डिप्यूटी सेक्रेटरी विंग्स, ये सारी एड्रेस दिया गया, इज़ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अगर आपको अपील करनी है तो आप इनको अपील कर सकते हैं। यानी एनोमली कमेटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ, एक्चुअली उससे पहले ही डीएसडब्ल्यू ने बताया कि देखिए किस एनोमली कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब सरकार के पास कोई भी एनोमली कमेटी फिलहाल काम नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन डिप्स टू 5 मंथ लो। यानी अगस्त 2024 के बाद जो इन्फ्लेशन है वो सबसे कम स्तर पर आ गया है। अगर हम बात करें 5.22 जो जनवरी 25 में था, वो अब देखिए 4.31 हो चुका है। यानी महंगाई हम कहें तो देखिए यहाँ पर महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, हो सकता है कि ये जो आंकड़े आपके दिसंबर के आएंगे वो दिसंबर के आंकड़े आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जब गिरावट देखी जा रही है तो हो सकता है कि देखिए आपका जो 3% का उम्मीद कर रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चोट लगती हुई दिखाई देगी। और देखिए, बात करते हैं नवंबर 2024 के आंकड़े 144.5 पर थे AICPN के, लेकिन उसके बाद दिसंबर के आंकड़े जो जनवरी 31 को जारी किए जाने थे वो देखिए 13 फरवरी तक जारी नहीं किए गए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका है। तो क्या सरकार इंतजार कर रही है किसी चीज़ का? क्योंकि जो 8वें वेतन आएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर में DEDR का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि देखिए जो इंडेक्स थे उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए थे पहले, ताकि
आपका जो DAR था वो उस रेट से ना बढ़े, क्योंकि कुछ चीज़ों का वेटेज घटाया गया था और कुछ चीज़ों का वेटेज बढ़ाया गया था। अभी भी जो इंडेक्स है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए कह सकते हैं कि यूज़ में नहीं होती हैं, उनका कोई अभी औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी चली आ रही हैं। उससे होता क्या है कि उनके दाम बढ़ते नहीं हैं और उसी वजह से आपका जो AIC प्राइस इंडेक्स है उसमें तेज़ी से बढ़ावट जो है नहीं होती है। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।